नमस्कार, क्या हाल चाल है दोस्तों। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त अक्षत सोनी एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द अवंतिका शो। जहाँ भाई आज का जो एपिसोड है वो बहुत ज्यादा खास होने वाला है मेरे लिए भी पर्सनली। आज हम लोग भगवत कथा, श्री कृष्ण जी, राधा जी, सभी चीजों के ऊपर बात करने वाले। मॉडर्न जो यूथ है उसकी स्पिरिचुअलिटी किधर जा रही है, उनको क्या क्या करना चाहिए, उन सभी चीजों के ऊपर आज बात होने वाली है। और इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ में है श्री शिवम जी मिश्रा जी। नमस्ते नमस्ते। महाराज, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप ये बताइए। बहुत बढ़िया, मतलब ये काफी एक हमारा बहुत बड़ा ऑनर है कि आप हमारे साथ इस शो पर जुड़े हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग शो शुरू करते हैं। शो का जो हम सेगमेंट आपको बता देता हूँ कैसे रहने वाला है। सबसे पहला हमारा इंट्रो पार्ट आएगा। आप पूरा अपना इंट्रो देंगे कि आपको कैसे रुचि आई, क्या आई। फिर हम लोग थोड़े से हमारे भगवत जी की तरफ चलेंगे, श्रीमद भगवत कथा। फिर हम कान्हा जी, राधा जी के साथ में आगे बढ़ते हुए फिर हम लोग जो मॉडर्न आजकल यूथ है उसके ऊपर चर्चा करने वाले। तो उसके बाद फिर थोड़े बहुत उपाय वगैरह, क्योंकि आप जिसके लिए फेमस है। तो सबसे पहले एक आपका छोटा सा इंट्रो हो जाए। मेरा जन्म सीहोर मध्य प्रदेश में हुआ। हाँ। प्रारंभिक जो शिक्षा रही, जो स्टार्टिंग की एजुकेशन, वो नॉर्मल बच्चों जैसी कि स्कूल में जाना, कोचिंग जाना, पढ़ाई करना। हाँ। धीरे धीरे बचपन से ऐसा माहौल मिला कि कथा सुनने को मिलती थी, भजन मिलते थे आसपास। जहाँ हम रहते थे, जिस क्षेत्र में रहते थे, वहाँ पर बहुत पुराने लोग रहते थे, तो उनके घर जाते थे तो भजन सुनने को मिलते थे। कहीं कीर्तन होते थे, कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा हो। तो कहीं ना कहीं सुनते सुनते ऐसा कभी सोचा नहीं था। धीरे धीरे हायर स्टडीज़ हुई, फिर ग्रेजुएशन हुआ, कॉलेज हुआ। उसके बाद था कि कहीं जॉब करने आए या कुछ करना, पर अभी ऐसा नहीं सोचा था कि इस फील्ड में कभी ठाकुर जी पकड़ कर हाथ ले आएंगे। ऐसा कभी नहीं था। मतलब पहले से ऐसा कभी सोचा नहीं था कि भगवत जी होगी या कुछ भगवान का संकीर्तन। ओके, और आपको माहौल भी ऐसा ही मिला है आपके चाचा जी के हाँ, कारण? हमारे काका श्री, मेरे पूज्य गुरुदेव श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा, मेरे गुरुदेव, जिनको मैंने बचपन से देखा। मतलब बहुत छोटेपन से वो कथा करते थे, ठाकुर जी को स्नेह करते थे, बहुत भजन गाते थे। तो उनको मैंने देखा बचपन से। और बस देख देख कर ही देख रुचि आ देख गई। कर ये, और टीवी पे कभी बचपन में थे तो कार्टून नहीं चलता था, तो कथा भागवत सुन चलती थी घर में। धीरे धीरे सुनते सुनते कब करता। बहुत शानदार, काफी मतलब ऐसे आपकी बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी रही है कि लाइक जहाँ कहीं और रहे थे फिर कहीं और आ गए। सही बात। तो आप भगवत जी करते हैं जी, आप श्रीमद् कथा, भागवत, श्रीमद् श्रीमद् भगवत भागवत। कथा करते हैं। तो अब हम लोग वहीं से चालू करते हैं। जैसे जहाँ तक मैंने सुना है, जो भगवत गीता है एंड भगवत जी, हाँ, दोनों अलग अलग चीज है। थोड़ा बहुत फर्क है। थोड़ा बहुत फर्क है, क्या फर्क है? श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान कृष्ण है। अच्छा। स्वयं कृष्ण है, उसमें कोई उसके अलावा कोई चीज नहीं है। अच्छा। कृष्ण जी ही भागवत जी। और गीता जी का उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की भूमि पर दिया था। जब उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, ये मैं क्या करूंगा आगे कैसे, तब उन्होंने अपना कि मैं ही हूँ जो संहार करने वाला हूँ, जो पालन करने वाला हूँ, वो मैं ही हूँ। तीनों रूपों में मैं ही हूँ। हाँ। जब दर्शन दिखाया तब अर्जुन को ज्ञान हुआ कि भगवान ने स्वयं मेरे को दर्शन दिया। तब गीता जी का पाठ सुनाया था कुरुक्षेत्र की भूमि पर। ओके, वो गीता जी है। मतलब है दोनों एक ही, पर दोनों एक दोनों अलग अलग भी अलग बहुत अलग है। हो गए थोड़ा। गुरु जी, अब जैसे भगवत जी है, आपने बताया भगवत गीता। तो अगर आपको कोई कहे कि आप भगवत महापुराण को केवल एक लाइन में समझाइए कि एक लाइन में भगवत जी है क्या, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसमें? उसमें ये कहना चाहेंगे स्वयं कृष्ण ही भागवत जी, उसके अलावा कुछ नहीं। उसमें स्वयं कृष्ण ही भागवत है। क्योंकि उद्धव जी जो उनके मित्र थे, एक भगवान कृष्ण के, बहुत जगह सुना होगा आपने नाम, एक भगवान कृष्ण के एक बेस्ट फ्रेंड बोल लीजिए, मतलब बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र थे। उन्होंने जब अपने प्राणों को त्यागा, जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर लीला पूर्ण करी, तब उन्होंने कहा था कि मेरा ही वामंग स्वरूप है, मेरा ही स्वरूप है भागवत। कोई पोथी नहीं है, कोई पुराण नहीं है कि ऐसा लिख दिया बस बैठ के, ऐसा नहीं है। ये मेरा स्वरूप है साक्षात। इसी में मैं बैठा हूँ, बस इसी में मेरा वास है। जो मैं हूँ वो जो वही मैं हूँ वो भागवत है। यही है। मतलब मेरी आत्मा से जो निकला उसी को श्रीमद् भागवत कहा गया। मतलब आपने अगर भागवत जी समझ लिया, अगर आपने भागवत जी को पहचान लिया, पहचान लिया तो तो हमने आपने कृष्णा कृष्ण जी को पहचान लिया। अलग नहीं है दोनों चीजों पर। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब मेरा जो अगला सवाल था आपने उसको यहीं पे पूरा कर दिया कि आपकी नजर में भगवत कथा सिर्फ कहानी है, कथा है, या एक जीवन है, जीने की कहानी है? उसमें स्वयं भगवान कृष्ण ने हाँ। अपने लीलाओं का अवतरण करा, अपनी लीलाओं का बखान करा, वर्णन करा।
उन्होंने क्या जीवन में करा ये श्रीमद् भागवत में हमें पता चलता है। वो ग्रंथ नहीं है, कोई किताब नहीं। साधारण लोग उसे किताब समझते हैं कि किताब है, बस किताब रखी, किताब नहीं, उससे आप किताब ना समझें। भगवान कृष्ण स्वयं बैठे हैं उसमें, और कुछ नहीं उसके अलावा। मतलब आपको जो कुछ भी है कृष्णा जी वो वही है। वो वही है, उन्हें कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, स्वयं बैठे हुए आके। वो बस कृष्णा जी को कृष्ण समझना के है, रूप ही भागवत जी, और इससे अलग कुछ नहीं है। मतलब कृष्णा जी को समझना तो आप भागवत जी भागवत समझ जी लो। समझ लीजिए, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मतलब मैं जानना चाहूंगा कि जैसे है तो आखिरकार ये हमारा जो हिस्ट्री है हमारे भारत की, हमारे विश्व की, तो जैसे ये जो हमारे भगवत जी हैं, तो कई बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि ये हमारे धर्म की ग्रंथ है, ये हमारे धर्म की है, पर जैसे हम यही जानते हैं कि भगवत जी हैं, जैसा आपने बताया स्वयं कृष्णा जी है, तो क्या जो ये सिर्फ हमारे धर्म के लिए है या समस्त जो यूनिवर्स है हमारा, उसमें जितने भी लोग हैं सभी के लिए है? भगवान का पहले नाम नहीं होता था, बस एक शक्ति है। आप किसी भी नाम से उसे पूछ लीजिए, आपके अंदर जब विश्वास जग गया, वो सब पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि इसी समय के इसी धर्म के लोग उसको पढ़ सकते हैं। वो संपूर्ण लोगों के लिए, ऐसा नहीं बोला भगवान ने उसमें कि कोई और संप्रदाय, कोई और धर्म के लोग मेरा दर्शन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि अन्य धर्म के लोग इसे पढ़ नहीं सकते। बस पढ़ सकते हैं कि आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, उसके साथ आप पढ़ो। आपको आस्था होनी चाहिए। आस्था होना चाहिए, आपको विश्वास सबसे बड़ा वो होना चाहिए आपके अंदर। अगर वो है तो कोई भी पढ़ सकता कोई है। भी पढ़ सकता। यही चीज जैसे जो एक मूवी आई थी, क्या नाम था, ओ माय गॉड, उसमें भी था कि वो जो पर्सन था, परेश रावल जी का जो कैरेक्टर था, उसमें वो सभी धर्म के ग्रंथ पढ़ता है। हाँ, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए। अब चलते हैं हमारे कृष्णा जी राधा जी की लीलाओं की तरफ। तो सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताइए कि कृष्णा जी और राधा जी, जैसे इतना तो मैंने सुना है कि एक ही है, एक अगर आप बताएं उसके ऊपर थोड़ी सी डेप्थ दे कि किस प्रकार से एक कहा गया है उन्हें। देखिए, हम बहुत छोटे हैं अभी, मतलब हम इतना बड़ा नहीं, पर जो हमने सुना, जो हमने देखा, उस हिसाब से जब हम ब्रज दर्शन करने जाते हैं, जब ब्रज में जाते हैं, तो वहाँ बोला जाता है कि ठाकुर जी का शरीर अलग था, राधा जी का शरीर एक अलग था, पर जब दोनों के हृदय चलते थे तो एक साथ चलते थे, उसमें फर्क नहीं था, ना गति में था ना कुछ में था। दो शरीर एक जान, वो है श्री राधा कृष्ण। इसीलिए आप ब्रज जाएंगे, आप मथुरा वृंदावन जाएंगे, तो वहां पर पहले राधा जी का नाम बोला जाता है, वहाँ कृष्ण जी का नाम वहां पे सबसे पहले ये बोलते हैं पहले राधे प्रधान, राधे। वहाँ राधे राधे ही बोला जाएगा। वहाँ जय श्री कृष्णा जय श्री राम बोले कहीं, वो आपने कुछ भी बोला है तो वो आपको कोई भी जना है, दूध वाले हों चाहे दुकान वाले हों, आपको राधे राधे कहेंगे। क्यों राधे राधे? क्योंकि राधा जी वहाँ पहले आती हैं, राधा जी का अस्तित्व, राधा जी की शक्ति ठाकुर जी से पहले पुजाती है हर जगह। क्योंकि स्वयं श्री ठाकुर जी, स्वयं श्री कृष्ण जब लीलाएं करते थे, जब राज करते थे, तो श्री राधा जी की चोटियों को अपने हाथ से गूंथते थे, अपने हाथ से घड़ी बनाते थे, उनके बालों की मोती लगाते थे। अब सोचिए, अब स्वयं भगवान कृष्ण जिन राधा जी के लिए बालों में, वो क्या होंगी, मतलब वो कृष्ण से अलग थोड़ा है। वो तो कृष्ण और राधा एक ही है, अलग नहीं है, भेद नहीं है उन दोनों में। दो जिसमें एक जान, दो जिसमें एक जान। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा आपसे कि राधा कृष्णा जी की जोड़ी जो है बहुत पवित्र मानी जाती है। आज भी अगर जो प्रेमी रहते हैं, प्रेमी प्रेमिका, तो उनको ये कहते हैं कि बड़ा कन्हैया बना फिर रहा है, बड़े राधा कृष्ण बन के घूम रहे हो। तो ये चीज कैसे है? क्योंकि जहां तक हमने सुना, जहां तक मेरा है, मुझे भी नहीं पता कि जो कृष्णा जी का विवाह है वो रुक्मणी जी से हुआ था, तो वो चीज के बाद भी राधा कृष्णा जी अगर साथ में पूजे जा रहे तो कुछ तो बात होगी, वो मेरे को जानना है। बिल्कुल सही कहा कि आपने कि रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ। श्री राधा जी ने सवाल करा था भगवान कृष्ण से कि यमुना जी का तट था, सुंदर भगवान कृष्ण बैठे थे राधा जी के साथ, गोपियां भी थी, हे कृष्ण तुम्हारे अंदर मेरा स्थान कहाँ है, कहाँ तुम मुझे याद करते हो? तो भगवान कृष्ण ने कहा था, मेरे रोम रोम में राधा तुम हो, मेरे हृदय में तुम हो, मेरे मस्तिष्क में तुम हो, और मेरे नसीब में तुम नहीं हो, मेरी किस्मत में तुम नहीं हो राधा, मेरी किस्मत में तुम नहीं हो। इसलिए भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ, राधा जी के साथ नहीं हुआ। और दूसरी बात आपने कहा कि जो भगवान कृष्ण और राधा जी का नाम लिया जाता है, इसलिए लिया जाता है क्योंकि राधा जी और भगवान कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ प्रेम था, उसमें कोई मांग की आवश्यकता नहीं थी, जैसा आजकल चल रहा है। ऐसा उनका प्रेम इतना पवित्र था कि आज भी इस संसार में भगवान को अपने धाम गए अनेक वर्ष हो गए, अनेक साल हो गए, पर आज भी राधा कृष्ण का नाम इस पृथ्वी पर लिया जाता है, साथ में लिया जाता है, साथ में लिया जाता है, अलग नहीं है।
क्योंकि उसमें मांगने का वो नहीं था, मतलब कि हम प्रेम कर रहे हैं तो हमें कुछ मिलेगा, निस्वार्थ प्रेम, मतलब जो प्रेम बिल्कुल सच्चा प्रेम होता है वो था भगवान कृष्ण और राधा जी का। भगवान कृष्ण जब तक ब्रज में रहे, राधा जी के बिना नहीं रहे, वो जब तक ब्रज में रही, जितने वर्ष रही है, वो राधा जी के बिना नहीं रही है। उनका प्रेम ऐसा था, उसमें कोई मांगने की आवश्यकता नहीं थी, सब कुछ सौंप दिया था भगवान कृष्ण ने राधा जी को, राधा जी ने भगवान कृष्ण को। इसलिए बोला जाता है कि राधा कृष्ण का नाम आज भी एक साथ लिया जाता है। वो प्रेम आज भी झलक प्रेम भी रहा है। आज भी जिंदा है। ठीक है, तो अब ये बहुत आपकी जो मेरे को जो डेफिनेशन थी वो बहुत अच्छी लगी। काफी लगभग ये है कि हाँ, कि जो एक्चुअल प्रेम है, प्रेम की डेफिनेशन ऑफ लव वो यही है। अगर आपको सीखना है तो आप उनसे सीखिए। जहां मांगना प्रेम में आ गया तो वो प्रेम नहीं रहा, फिर वो व्यापार बन गया, लेना देना तो व्यापार का काम हो गया कि आप मन से किसी से कुछ, आप किसी को दे रहे हो तो आप भी अपेक्षा रख रहे हो उससे, इच्छा रख रहे हो कि मुझे भी कुछ मिलेगा, वो प्रेम कहाँ रहा? वो फिर प्रॉफिट की बात आ गई। प्रॉफिट की बात आ गई कि मैं क्या कर रहा हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, इसमें अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा, वो प्रॉफिट की बात आ गई, वो प्रेम नहीं रहा ना फिर। हाँ, जो हमारे जो आजकल यूथ है उनको राधा कृष्ण जी से क्या सीखना चाहिए? क्योंकि हर कोई आज देखो, हमें उससे प्रेम है, हमें उससे प्रेम है। प्रेमानंद जी महाराज वो भी कहते हैं कि ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। तो वैसे ही मैं जानना चाहता हूँ कि आजकल जो ऐसे कर रहे हैं तो वो उनको क्या सीखना चाहिए राधा कृष्ण जी से? आजकल लोग प्रेम करते हैं तो वो सबसे कर लेते हैं, प्रेम ऐसा नहीं है। प्रेम होता है एक जने से, पर आजकल जो लोग कर रहे हैं वो प्रेम नहीं कर रहे हैं, उनको केवल शरीर देख रहे हैं, वो किसी का वो शरीर देख रहे हैं। आजकल देखेंगे आप कितना गलत काम होता है आजकल लोगों के साथ। लोग कहते हैं हम प्रेम में, और उसके बाद लोग छोड़ देते हैं, साथ रहते हैं फिर छोड़ देते हैं। ये प्रेम नहीं है। भगवान कृष्ण ने कभी राधा जी को नहीं छोड़ा। शरीर का स्पर्श हो गया फिर छोड़ दिया आपने, तो प्रेम क्या रहा? वो शरीर का स्पर्श थोड़ा ना प्रेम है। प्रेम मन से होता है, आत्मा से होता है, प्रेम शरीर का थोड़ा ना हुआ। आत्मा से प्रेम नहीं हुआ तो प्रेम क्या? फिर प्रेम क्या हुआ? किस काम का वो प्रेम? यही चीज आजकल बहुत ज्यादा चल रही है। अगर यही लोग सीख जाए तो हमारा जो आधा यूथ है वो अपने आप ही सही रास्ते पे चल जाएगा। बिल्कुल सही बात। क्योंकि हमारा आज का मोटिव यही है कि अगर कोई युवा इसे देख रहा है तो उसको यही है कि यार मैं किस तरीके से सही मार्ग पे चलूं। क्योंकि आप अगर यहाँ बैठे हैं, आप भगवत जी का अगर कथा करते हैं तो आपको भगवत जी पता है, और आपको पता है कि इंसान के लिए सही मार्ग क्या है। सब ठाकुर जी बताते हैं, हम नहीं बताने वाले वो, हमने कुछ नहीं है। आप वे हैं एक तरीका तो हम आपको ही मानेंगे। बिल्कुल सही बात की। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा श्लोक्स की तरफ। तो जैसे आपने आजकल सोशल मीडिया पे ना श्लोक बहुत चल रहे हैं, हर श्लोक का जैसे सार आ रहा है। तो वैसे एक श्लोक है हमारे पास जो बहुत वायरल है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत जी के श्लोक है ये, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसमें भगवान कृष्ण की उपासना करी गई, यानी उनके नामों का, हरि गोविंद। पर कहा गया कि श्रीमद् भागवत में एक मंत्र दिया गया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप इस मंत्र का उच्चारण कर लीजिए। आप श्लोक पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा 2 साल का 3 साल का, वो अपनी तोतली भाषा में भी अगर अपनी माँ को पुकारता है, अपने पिताजी को पुकारता है, तो उनको पता चल जाता है कि मेरे बेटे ने पुकारा, हाँ, मेरे बच्चे ने पुकारा, मेरी संतान ने पुकारा है। उसी तरह हमें जो आता है, हम जो प्रेम से, जो अपने मन से भगवान के लिए बोलते हैं, जो उनका भजन करते हैं, चाहे टूटी फूटी वाणी जैसी हो, भगवान सब उसको स्वीकार करते हैं। आपको श्लोक आता है, बहुत अच्छी बात है। आपको नहीं आता, भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें आप। छोटा सा एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमद् भागवत का मूल मंत्र है। आपने इसको उच्चारण कर लिया, भगवान को नाम याद ही कर लिया, गोविंद बोल दिया, कृष्ण बोल दिया, तो आपको तो वैसे ही भगवान प्राप्त हो। हाँ, वैसे ही प्राप्त होगा। क्योंकि आजकल किसी के पास इतना समय नहीं है। छोटा सा बच्चा चलते फिरते माँ को याद कर लेता, माँ आ जाती है। हम भी चलते फिरते, क्योंकि कोई बैठ के आजकल इतना तपस्या करते थे पहले लोग, ऋषि मुनि, अनेक वर्षों तक, अनेक हजार वर्षों तक। आज के समय में किसी को बोल दो 2 घंटे में उठ के चले जाता है। पर जब हम चलते फिरते हमेशा भगवान को याद करते, तो हमारा उद्धार अपने आप हो जाता है। भगवान अपने आप दर्शन दे देते हैं। बस ये है कि आप जब भी हो, बस विश्वास से, प्रेम से बोलिए। आप जब भी बोलिए, दिखावा पसंद नहीं भगवान को, कि आप दिखावे के लिए कर रहे हो, किसी को देख कर रहे हो, वो पसंद नहीं भगवान को। सब देख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। और ऊपर वाला वो तो हर वक्त देख रहा है आपको। कैमरे चलते हैं, जैसे कैमरे, एक दुकान में गए तो कैमरे लिखा रहता है, आप सावधान रहे, आप कैमरे की नजर में। तो आप भी तो उनकी कैमरे की नजर में है। हाँ। उनके कैमरे तो 1000 वक्त आपके ऊपर लगे हुए, आप क्या करके आए क्या नहीं। ओके, एक इसी से ना मेरे को ध्यान आ रहा है, जैसे मैंने सीहोर से ये चालू देखा है आपके काका श्री के वहीं से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
मतलब वो चीज मैंने देखी वहां से चालू होके जो सब दूर फैली है पूरे भारत में। आप देखोगे वहां पे अधिकतर गाड़ियों पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहीं हम जा रहे हैं खासतौर से महाराष्ट्र में अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सब दूर लिखा हुआ है। तो मतलब एक अर्थ क्या है इसका? देखिए ये हमारे काका श्री पहले उन्होंने बहुत कथाएं करी अनेक अनेक। ये शिव पुराण का एक मंत्र है, एक छोटा सा मंत्र है मूल जिसको मंत्र मूल मंत्र कहा गया है कि जिसको इसको याद करने वाला व्यक्ति, इसको जपने वाला व्यक्ति, इस मंत्र का उच्चारण करता है, जो इस मंत्र को बोलता है, अगर उसके मुख का भी दर्शन हो जाता है तो हमें तीर्थ का दर्शन के बराबर का फल मिलता है। जो ये मंत्र बोलता है खाली उसका दर्शन हो जाए अगर हमें, तो तीर्थ के बराबर का हमें उस दर्शन का महत्व मिल जाता है, पुण्य मिल जाता है हमें केवल इस मंत्र का जाप करने से। स्वयं भगवान शंकर की कथा में आता है वर्णन इस मंत्र का। इतना वर्णन है इसका कि समय तो बहुत कम पड़ेगा ये तो, कि इतना बखान है इस मंत्र का। इस मंत्र का महिमा साधारण नहीं है। अच्छा। इसलिए लोग अपने घर पर गाड़ियों पर इस मंत्र को लिखते हैं। हाँ, जितनी बार देखेंगे कुछ मुंह से बुलाएगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा, उधार इसका हो लिए जाएगा। और ये चीज मैंने देखी भी, मतलब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। हम गए थे सीहोर, मतलब हम गलत साइड चले गए थे, हमारा वो रास्ता था ही नहीं। और हम उधर गए तो वहां पर एक सीमेंट की वगैरह कुछ फैक्ट्री वगैरह टाइप थी जहाँ पर एक वर्कर काम कर रहे थे बाहर, वो चौकीदार भाई साहब। तो वहां पर जैसे हमने उनसे पूछा कि हम शायद गलत रास्ते पे आ गए, एक बार आप रास्ता बता दीजिए। तो हम जब रास्ता बताया उन्होंने कि आप इधर से जाइए, तो हमने कहा कि धन्यवाद। तो बोले धन्यवाद मत कहिए, कहिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो वो तब से मेरे दिमाग में था। मैंने कहा यार एक बार मुझे बस जानना है इसके बारे में। अब आजकल आपने देखा होगा, आजकल बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पे विश्व गुरु भारत, भारत विश्व गुरु बनने वाला है। तो क्या लगता है आपको, क्या हो पाएगा ये पॉसिबल, और होगा तो किस तरीके से हो सकता है ये? देखिए भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा, वो कभी बदल नहीं सकता। पहले भी विश्व गुरु भारत ही था। हाँ। जब लोगों को गणित नहीं आता था, जब शून्य का आविष्कार इसी भारत में हुआ, इसी भारत में। आयुर्वेद का आविष्कार इस भारत में हुआ, अनेक अनेक शास्त्र का लोग सोच नहीं सकते वो चीजें आज पढ़ाकर लोग बाहर चले गए और जाकर अपने शहर को, अपने देश को विकसित कर लिया और कहा कि भारत कब विश्व गुरु बनेगा। तो ऐसा है कि भारत तो पहले से ही विश्व गुरु है। हाँ। और बनने की बात है कि विश्व गुरु कब बनेगा, तो जब हम अपने सनातन मार्ग पे आएंगे, सनातन धर्म को हम निभाएंगे, उसका पालन करेंगे, तब अपने आप हम विश्व गुरु की ओर चले जाएंगे। विश्व गुरु बन जाएगा उस दिन भारत। जिस दिन हम सनातनी बन गए, जिस दिन हम सनातन धर्म को मानने लग गए, उस दिन विश्व गुरु बन गया भारत। मैंने इसी से एक मेरा क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे आज मैंने ना कहीं पे ऐसा देखा था कि आजकल लोग जो है वो दिखावा ज्यादा कर रहे हैं सनातन धर्म का। हम सनातनी है, हम कट्टर हिंदू है, ऐसा वैसा। पर उसी जगह पे वो जो हमारे ग्रंथ है उनको पढ़ नहीं रहे हैं, सनातन धर्म को समझ नहीं रहे हैं, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। तो उनके ऊपर एक बार आपको कुछ टिप्पणी? कोई जीव है जंगल में रहने वाला, वो बोले कि मुख से बोले कि मैं शेर हूं, तो वो शेर नहीं बन सकता। शेर अपने आप में शेर होता है, जब से बचपन से आता है। क्यों शेर होता है? क्योंकि वो इतना आत्मबल इकट्ठा कर लेता है, वो उस स्वरूप में रहता है। केवल बोलने से हम नहीं बन सकते कि हम जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे, अपने ग्रंथों को नहीं जानेंगे, अपने पुराणों को नहीं जानेंगे, अपने धर्म के प्रति नहीं जाएंगे, अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे, हम नहीं बन सकते। बोलने से कुछ नहीं होता। आप बोल दो कि मैं बैठे बैठे मुंबई हो आया, दिल्ली हो आया, आप थोड़ा, आपको जाना पड़ेगा वहां तक। धर्म के प्रति जागरूक नहीं होंगे, धर्म के रास्ते पर नहीं चलेंगे, जब तक हम नहीं बन सकते। रास्ते पर तुम्हें चलना पड़ेगा, उसके लिए यही है कि पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने देखा आजकल फॉरेन कल्चर बहुत चल रहा है। अब वो फॉरेन कल्चर में लोग जा रहे हैं कि हम मॉडर्न हैं, हम मॉडर्न हैं। तो क्या कुछ ऐसा तरीका है कि जिससे हम जो हमारा यूथ है उसे हमारी वही भारतीय संस्कृति की तरफ वापस लाएं? भारतीय संस्कृति न जाने कितने हजार वर्षों से चली आ रही। केवल एक भारत ही है जहाँ भारतीय संस्कृति होती है, बाकी कई जगह कोई संस्कृति नहीं बोला जाता किसी देश के आगे। वो चली आ रही और चलते रहेगी, वो खत्म नहीं हो सकती। बस फर्क इतना है कि थोड़ा सा रुझान जब हमारा पश्चिमी सभ्यता की ओर चले जाता है, वहाँ के पहनावे की ओर, वहाँ के खाने की ओर, तब हमें लगता है कि हमें अच्छा बनना चाहिए, मॉडर्न बन जाना चाहिए। साफ शब्दों में, सरल शब्दों में कि हम मॉडर्न बन गए। पर आप देखेंगे जब जाकर कि जो बाहर से रहने वाले, जो मॉडर्न लोग थे, जो विदेश में रहने वाले लोग, वो स्वयं आकर वृंदावन में भगवान को नाच नाच कर उनका भजन कर रहे हैं, उनके लिए ढोलक बजा रहे हैं, उनके लिए माला कर रहे हैं। वहाँ की आप स्त्रियों को देखेंगे, वहाँ की लड़कियों को देखेंगे, वो अपने तन को ढककर साड़ी पहन कर रखी है। आप इस्कॉन जाएंगे दर्शन, उज्जैन में भी एक इस्कॉन है,
अधिक जगह, बहुत जगह जहाँ जो आते हैं बाहर से वो केवल भगवान का दर्शन करने आ रहे हैं, वो देखने नहीं आ रहे हैं। पर हम अपनी सभ्यता से दूर जाते जा रहे हैं, पहनावे को अपना लिया, अपने धर्म को छोड़कर, अपने संस्कार को छोड़कर, जो खुद का है उसे खुद छोड़कर का। दूसरों के इसमें जा रहे हैं। लोग दूसरे आकर हमारी संस्कृति अपना रहे हैं पर अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं। आप अगर किसी से बोलेंगे कि अच्छा पहनावा पहनो, मंदिर जाओ, तो वो आपको समझेगा बहुत पुराने ख्यालात के, हाँ। मॉडर्न बन गए। ऐसे मॉडर्न नहीं बना जाता। जब तक आप संस्कृति को नहीं मानेंगे आप मॉडर्न नहीं बन सकते, नहीं बन सकते आप। पहनावे से कुछ नहीं होता। आपने वस्त्र अजीब से पहनने लग गया, मॉडर्न नहीं कहलाए, आप मॉडर्न नहीं कहलाए। उसके लिए आपका संस्कृति से जुड़े हुए रहना चाहिए। संस्कृति से रहना जरूरी है। अभी आजकल जैसे क्या चल रहा है कि लोग बोलते हैं कि काम में ध्यान लगाओ, काम में ध्यान लगाओ, बट लगता नहीं है लोगों का। उनका ऐसा कि यार ठीक है, हो गया तो हो गया, बेसिकली आलसीपन। और जब से मतलब कोविड आया था उसका से बहुत ज्यादा हो गया है, और लोगों का ऐसा हो गया कि यार नहीं, बस हम जो है हम हमारे कंफर्ट जोन में रहेंगे। और फिर उनको ये भी आता है ना दिमाग में, बोले क्या करना तो है पर वो हो नहीं रहा है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? इसको हम कैसे सुधार सकते हैं? लोगों का जो ऐसे जो रहते हैं ना कि आलसी है, उनको कैसे सुधारें? आलसी लोग एक कमरे में रहकर बन गए आजकल की, एक कमरे में है, आए किसी से। पर आप देखेंगे कि जब हमारे शास्त्रों में लिखा है, जब हमारे परिवार में पहले लोग सब परिश्रम करने वाले होते थे, वो घर में नहीं रुकते थे। आजकल आलस इसलिए फैल रहा है व्यक्ति के पास, आज टीवी हो गई है, आज घर में मोबाइल अधिक हो गए, कंप्यूटर हो गए, व्यक्ति उसमें व्यस्त, उसे बाहर की दुनिया से मतलब ही नहीं क्या हो रहा है। यहाँ तक कि लोग कई बड़े शहरों में ये नहीं जानते कि उनके पास वाले घर में कौन रहता है। उनसे आज तक उनने बात नहीं करी, ना कुछ बोले। वो अपने घर आए, अपने घर रहे, घर से बाहर गए, उन्हें कोई मतलब नहीं, किसी से मिले जुले नहीं। तो पहले पड़ोस में सबके घर लोगों को पता होते थे, कौन कहाँ रहता है, किसका क्या नाम है, और पड़ोसियों के बारे में भी जानते थे, पड़ोसी इनके के रिश्ते कहाँ रहते हैं, कहाँ रिश्तेदार रहते हैं, इनकी हाँ। मौसी जी कहाँ रहती है, इनके आपने देखा होगा मामा जी कहाँ रहते हैं, सबको हाँ। पता था। पहले रहते थे गाँव में लोग, हाँ। नगर में रहते थे, मोहल्ले में, तो उनका सबके घर याद थे, सबके घर वालों के नाम रटे थे कि इनके घर में ये बच्चा रहता है, वो इतने साल का, यहाँ तक की याद था। हाँ। क्योंकि लोग पहले आपस में घुल मिला करते थे। आजकल लोगों ने छोड़ दिया, फोन हो गया, टीवी हो गई, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, आज में सब इसमें व्यस्त हो गए। आजकल आलसी इससे बन गए लोग, काम नहीं करना, बस घूम फिरा और वापस अपने घर आ गए, अपने फिर मोबाइल चलाने लग गए, फिर फोन में लग गए, टीवी में लग गए। बस उसके लिए व्यक्ति को खुद से जागना पड़ेगा। उसको जब तक कितनी बार भी आप उसको टल्ला मार लो, ठूसा मार लो, पर जब तक अंदर से व्यक्ति नहीं जागेगा वो नहीं जाग सकता। उसके मन में इतनी शक्ति होनी चाहिए। जब तक मन से नहीं जागेगा वो कोई जगा नहीं सकता उसको। जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कि फोकस व्यक्ति का आलसी हो गया, तो उसके लिए कुछ ऐसी हमारे पास मंत्र या कुछ एक्सरसाइज या कुछ हमारे पास प्रैक्टिस है जो हम करें, तो जिससे हमारी जो एनर्जी है, जो हमारे हम कहते हैं कि हमारे अंदर जो चक्र है, उन सबकी जो एनर्जी होती है, अगर वो केंद्रित हमने कर ली तो हम बहुत फोकस कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई तरीका है, मार्ग है? बिल्कुल है। पहले के ऋषि मुनि योग करते थे, साधना करते थे, सूर्य नमस्कार करते थे, थोड़ी देर भगवान का भजन करते थे। क्यों करते थे? कि इस बॉडी को चार्ज करने के लिए कुछ चीज चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए। मेडिटेशन वो एनर्जी है कि आप 2 घंटे 3 घंटे बैठ जाते हो तो आपको पता नहीं चलता कहाँ से पावर कितना आपको मिल गया। आप 24 घंटे चल सकते हो उससे। मेडिटेशन ऐसा एक सूर्य नमस्कार एक इतना अच्छा एक साधन है, आपको सब चीज़ आपकी बैलेंस हो जाएगी। आपको जो सोचते हो ना आप इधर उधर में भटक रहा हूँ, सब चीज़ बैलेंस हो जाएगी। और आप चक्र की सोच रहे हो तो आप थोड़ी देर भगवान का भजन कर लीजिए, थोड़ी देर। हम नहीं बोलते आप दिन भर 24 घंटे भगवान, काम भी जरूरी है। हाँ। जितना काम जरूरी है इतना भगवान जरूरी है। दोनों पहिए हैं गाड़ी के, एक भी अगर जीवन कम की हुआ, गाड़ी के। जीवन की गाड़ी के दोनों पहिए जरूरी है। जब गाड़ी चलेगी अच्छे से, दोनों जरूरी है। दोनों चल रहे तभी तभी आपका जीवन चलेगी, अच्छा बैलेंस चलेगा। चल पाएगा। इससे नहीं इधर आप ज्यादा झुक गए, इधर झुक गए तो गाड़ी डगमगा। सही है। अभी जैसे हम यूथ की बात कर रहे हैं, तो यूथ के अंदर अभी आपने देखा आजकल सोशल मीडिया वगैरह सब दूर, लोग जो बोले कि यार इसका लॉजिक क्या है, अगर पुराणों में ऐसी कोई कथा लिखी हुई तो उसका लॉजिक क्या है, उसमें लॉजिक ढूंढने लग गया है। तो इसके ऊपर कुछ कहना है आपका? देखिए, संसार में कुछ चीज ऐसी है कि जिसका लॉजिक आप कभी नहीं निकाल सकते। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक कई जगह हार कर चले गए। स्वयं इस उज्जैनी में, इस वो महाकाल की नगरी में अनेक वैज्ञानिक आ गए, बाहर से आ गए, उन्होंने कर लिया दर्शन, उसकी परख कर ली, उसकी परीक्षा ले ली, पर वो उसका पार नहीं पा पाए। क्योंकि एक शक्ति है जिसका पार पाना, जिसका लॉजिक समझना बहुत मुश्किल है। कुछ चीज होती है बस उनको आप स्वीकार कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए उनको स्वीकारना ही आपका काम है, उसमें आप लॉजिक नहीं ढूंढ सकते। क्योंकि जितना मस्तिष्क रहता है, जितनी क्षमता रहती है जिस चीज की, वो उतना ही बाहर कैच कर सकता है। चार्जर रहता है छोटा सा 200 वोल्ट का, 20 वोल्ट का, तो वो 20 वोल्ट का ही काम करेगा। तो 200 वोल्ट की चार्जिंग नहीं करेगा।
अगर 200 वर्ड के आप समझ जाते तो फिर आप क्या थे, फिर आप मनुष्य तो ना बनते, फिर आप इंसान नहीं बनते। अगर आप सब चीज समझ जाते तो कुछ चीज तो होगी भगवान के पास जो आप नहीं समझ सकते। हाँ, आप नहीं समझ सकते, तभी तो आप उनसे तभी तो नीचे हैं थोड़े। नीचे हैं आप, नहीं तो आप भगवान नहीं बन जाते, आप खुद ही भगवान बन जाते। ये बात बहुत सही है आपकी। जैसे आजकल क्या हो रहा है ना कि लोगों को पैसा बहुत कमाना है, तो पैसे कमाने के लिए लोग आजकल शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर आप भगवान से जुड़े हुए हैं तो आपको सही मार्ग पे चलना ही आपके लिए एक धर्म का मार्ग है। तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि ये जो लोग कर रहे हैं, जो शॉर्टकट से पैसा कमाने के चक्कर में है, किसी के साथ गलत कर दिया, बेसिकली 2 नंबर वाले, तो उनके लिए हम लोग क्या कुछ हो सकता है, क्या उनका कुछ है समाधान के नहीं हो गए वो दूर भगवान से? देखिए, एक लंबा रास्ता रहता है, एक छोटा रास्ता रहता है। एक हाँ। शॉर्टकट में घुस के आप गली में से चले जाओ। हाँ। छोटे रास्ते में ये पता नहीं है कि आगे रास्ता खराब मिलेगा कि अच्छा मिलेगा, हाँ। आगे आपको क्या मुसीबत मिलेगी इसका पक्का नहीं है। पर आप लंबे रास्ते से जा रहे हो, आपके पैर जरूर दुखेंगे, पर आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। एक ना एक दिन आप मंजिल तक जरूर पहुंचोगे, और जब आप मंजिल से पहुंचोगे तो उससे दूर नहीं जाओगे। छोटे रास्ते से चले जाओगे, मंजिल से बहुत पास में जाने के बाद आप रह जाओगे, मंजिल नहीं मिलेगी आपको। और दूसरी बात कि जो लोग 2 नंबर का काम कर रहे हैं, बेकार काम कर रहे हैं, संसार में सब तरह के लोग बनाए भगवान ने। हाँ। अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं। हर सिक्के के 2 पहलू हर हैं। सिक्के के 2 पहलू। जब तक आप अंदर से कोशिश नहीं करेंगे बदलने की, नहीं बदल सकते। वो पैसा कमा रहे हैं आप शॉर्टकट से, आप कमाइए, आप पैसा, आपको मना नहीं, पर आप अच्छे रास्ते पे चलकर कमाइए। पैसा आप कमाइए बिल्कुल, पर अच्छे रास्ते पे चलकर कमाइए। ऐसा नहीं हो कि आप इतना झूठ बोल रहे हो, इतना झूठ बोल रहे हो, उससे पैसा ला रहे हो, कहीं मतलब का नहीं है। वो अच्छी जगह नहीं लगेगा, भगवान के पास नहीं जाएगा वैसा पैसा। वो आपको भी संतोष नहीं देगा, आप और की इच्छा हो जाएगी आपके अंदर, लालसा आ जाएगी। लालसा आ जाएगी, संतोष नहीं होगा आपको उससे, आपकी भूख बढ़ जाएगी और देख देख कर। और संतोष अनिवार्य है। संतोष अनिवार्य है। अभी हम मॉडर्न चीजों की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि ऐसा हमने सुना है कि भगवत जो गीता है, श्रीमद् भगवत जी, तो उसके अंदर जीवन के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। क्या ये सत्य है? बिल्कुल है। तो भगवान ने कुछ चीज बताई है तो कुछ चीज सोच कर ही बताई होगी। सब चीज की परेशानियों का हल लिखा है श्रीमद् भागवत। आप पढ़िए तो उसको आप अपने अंदर उतारेंगे तो आपको सब रास्ते आपके खुल जाएंगे। धीरे धीरे आपको सब चीजें के हल मिल जाएंगे श्रीमद् भागवत। भगवान को मिल गए थे हल, अपनी कोई समस्या थी तो हम तो इंसान हैं, आप और हम तो इंसान, हमारी इतनी बड़ी तो प्रॉब्लम होती नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है हमारी, तो छोटी मोटी हमारी दिक्कत रहती है तो उसका तो हमें बिल्कुल उससे समाधान बिल्कुल मिलेगा। ओके, तो अब हम थोड़े से सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। जैसे आजकल लाइफ बहुत फास्ट पेस हो गई है, हर कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, एक इंसान अलग अलग चीजें कर रहा है, बेसिकली उसको स्ट्रेस आ रहा है, एंजाइटी आ रही है। तो गीता जी में क्या इसका कोई सॉल्यूशन है कि अगर उसके जीवन में कुछ भी आ रहा है, जैसे जिससे उसको प्रेशर आ रहा है, लोड आ रहा है, तो उसको कैसे कम कर सकता है? कोई श्लोक या कोई उपाय ऐसा जो गीता जी में है? केवल एक ही उपाय है, भगवान को प्रेम से भजना, भगवान पे विश्वास रखना, और अपने पुराणों को, अपने जो हमारे पुराने, जो हमारे वेदों, उसका अध्ययन करना, उसको पढ़ना। उसमें सब चीज लिखा है, कुछ भी चीज बाहर नहीं है उससे। जितनी चीज इस ब्रह्मांड में, संसार में, सब चीज लिखी है उसमें, अलग नहीं है उससे, कुछ बाहर ही नहीं है। उसमें आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा सब समस्या का चीजें इसमें लिखी हुई है, इसमें सब चीज का हल लिखा हुआ। आपको बाहर जाने को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा बस पढ़ना है और विश्वास से पढ़ना है, विश्वास रखना है हमारे अंदर। विश्वास नहीं होगा तो बस वो किताब है, और विश्वास हो गया तो वो भगवान है। विश्वास का ही खेल है, विश्वास और प्रेम का खेल है। आपने बताया जैसे भगवत जी में मानव के हर दुख का सॉल्यूशन है, तो उसी के अंदर भगवत जी में क्या हमारे पास कुछ ऐसा मंत्र या श्लोक कुछ है जो व्यक्ति अपने हर रोज डेली उसे पढ़ सके, डेली उसे याद कर सके, और जब भी उसे समय मिल रहा है तो उसका जाप कर लिया, जिससे उसे प्रॉफिट हो अपने लाइफ में? आपने जैसे बोला कि भागम भाग की लाइफ है आजकल, लोगों को सबको जल्दी रहती है, कुछ छोटा सा चीज मिल जाए। तो एक श्रीमद् भागवत में एक मूल मंत्र लिखा था कि ओम नमो भगवते वासुदेवा। ऐसा मंत्र है, एक स्वयं भगवान कृष्ण ने दिया था, स्वयं ऐसा मंत्र जिससे भगवान मिल गए थे प्रहलाद जी, जो छोटे से प्रहलाद थे। आप इसका ही भजन कर लीजिए, इसको प्रेम से भर लीजिए, तो आपकी सब समस्या आपके हल हो जाएंगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। भगवान का भजन भी हो गया, भगवान का दर्शन हो गया आपको उस मंत्र से। जो एक मूल मंत्र छोटा सा है, कोई बहुत बड़ा नहीं, इतनी देर आप बैठोगे नहीं। लोगों को पता था, भगवान को पता था कि आने वाले समय में कलयुग में लोग जल्दी जल्दी काम करा करेंगे, तो एक छोटा सा मंत्र उन्हें दे दिया, एक छोटी सी चीज कि जो आसान हो गई। इतनी बड़ी भागवत जी नहीं पढ़ सकता कोई जल्दी, छोटा सा मंत्र आप उच्चारण करिए, उसका आप रिजल्ट खुद मिल जाएगा आपको, उसका परिणाम खुद मिल जाएगा। बस आस्था होनी चाहिए, आस्था और प्रेम होना चाहिए बस। मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि अगर हम किसी समस्या में हैं
तो भगवान हमारी समस्या का समाधान लेके हमारे साथ में भी आएंगे। तो इसके लिए कोई है जिससे हम भगवान को ऐसे याद करें कि वो हमारी समस्या का समाधान लेकर उन्हें आना ही पड़े। बिल्कुल आएंगे, अगर विश्वास होगा, प्रेम होगा तो बिल्कुल आएंगे। पर अगर दिखावा होगा तो भगवान कभी नहीं आएंगे। देखिए, आप भगवान को याद कर रहे हो पर दिखाने के लिए, तो भगवान भी जानते हैं कि आप किस लिए उनका भजन हाँ, कर रहे हो, वो किस तो लिए उनको याद कर रहे हो। सही है। आपने प्रेम से थोड़ी देर बोल लिया, ऐसा नहीं 5 मिनट बोल लिया बहुत है, 10 मिनट बोल लिया बहुत है, तो प्रेम से बोला आपने, जितनी देर बोला आस्था से बोला। आप क्या आपका मन वही है, नहीं मन बाहर जा रहा है, आपको बाहर क्या हो रहा है, मेरी इच्छा हो रही है बाहर देख रहा हूँ, ऐसे नहीं भगवान। 5 मिनट करा भले आपने 2 मिनट करा, पर अपने मन से करा, उसका परिणाम मिलेगा आपको, उसका रिजल्ट मिलेगा। लिखा है कि अगर तू मेरे रास्ते पर चलकर तो देख, तेरे सब दरवाजे ना खुल तो कहना। भगवान खुद कहते हैं एक बार मेरे लिए चलकर तो देख, तू मेरे रास्ते पर चलकर देख, तेरे लिए सब दरवाजे खोल दे। बस ये है कि उनके रास्ते पर चलना मुश्किल है, बस रास्ते पर नहीं चलता, थोड़ा सा कठिन है, लोग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कठिन हो जाते हैं आजकल। इस डिस्ट्रैक्शन के लिए कुछ है नहीं कि व्यक्ति जो डिस्ट्रैक्शन आ रही है आसपास, क्योंकि हम बेसिकली इसको कह ले मोह माया बहुत आती है लोगों के रास्ते में कोई। और आजकल आप अभी तो ठीक है, मैंने एक चीज और देखी, लोग जैसे मंदिर वगैरह भी जाते हैं तो वहां पर भी सोचते हैं कि यार ठीक है यार, भीड़ है तो थोड़ा रहने दो, बाहर से ही कर लिया अपन और चलते अपन। तो ये इसलिए आता है क्योंकि हमने मन से याद नहीं करा भगवान को। हाँ। मन में हमारे भगवान नहीं, दूसरी चीजें, इसलिए हमें वापिस हम इसमें ही पड़ जाते हैं आकर। मंदिर जाने के बाद भी हमारे मन में नहीं, हम मन से नहीं गए कि मंदिर हमें दर्शन करने जाना है। जो दर्शन करने जा रहा है भगवान के लिए जाएगा, वो उसको किसी चीज से मतलब नहीं, किसी चीज से मतलब नहीं उसको, वो भगवान के लिए जा रहा है, भगवान के दर्शन के लिए जा रहा है। गुरुजी, मैं आपसे एक थोड़ा सा क्या अंदर वाला क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये सिर्फ आप ही का एक्सपीरियंस होगा, ये शायद किसी ने देखा हो ना देखा हो, बहुत रेयर होता है कि आप जैसे कथा करते हैं, श्रीमद् भगवत कथा, तो उसके अंदर कभी आपको ऐसा हुआ है कथा करते वक्त कि कुछ अनइवन हुआ हो, मिरेकल टाइप हुआ हो, जैसे चमत्कार हम जिसको कहते हैं, या कोई ऐसी अलग सी एनर्जी आपको लग रही हो कि यार नहीं, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है, पर आप ये सोचते हो अंदर यार कि यार ये मेरी क्षमता के बाहर है, फिर भी मैंने कर दिया, ऐसा कुछ हुआ? जब मेरे पूज्य काका श्री ने मेरे को पहली बार कहा था कि तुम्हें कथा करना है, श्रीमद् भागवत कथा, उन्हीं के कहने पर मैंने पहली बार भागवत जी करी थी, श्रीमद् भागवत। अब कथा की तारीख तय होगी कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक कथा है। हमने आज तक किसी को हम बोलते भी बहुत कम थे लोगों से, अब हम कथा सुनाएंगे, कैसे सुनाएंगे? जिस व्यक्ति ने बोला नहीं कभी लोगों के पास जाकर, वो कैसे बात करेगा? और 1 घंटा 5 मिनट नहीं 3 घंटे उसको एक माइक पर बैठकर, एक जगह पर बैठकर लोगों को कथा सुनानी है। हमारे मन में इतना डर था कि हम कैसे जाएंगे लोगों के पास, कैसे बोलेंगे वहां जाकर। पर जब हम कथा के पास गए, कथा व्यासपीठ तक गए, जब हम बैठे जैसे तैसे, सब भगवान को याद करें कि प्रभु अब तो बैठ ही गए, अब ना जाने हम कैसे बोलते बोलते, वो 3 घंटा पहले दिन हुए, लोगों ने शांति से उस कथा को सुना। पहले तो लगा कौन आएगा हमारी कथा सुनने, पर हम जब कथा करने लगे धीरे धीरे धीरे, तो पूरी जगह वो भरा गई। मतलब तब हमें विश्वास हुआ कि कोई ना कोई एक आप बोल लीजिए स्वयं भगवान का ही आशीर्वाद जो हमसे कथा करवा दी, हम नहीं कथा कर, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा आशीर्वाद था, कुछ भगवान का ही, उन्हीं ने कृपा करी कि हम कथा उस दिन पूर्ण करें। धीरे धीरे 7 दिन निकले, 1 दिन निकला, फिर थोड़ा थोड़ा उन्हीं का आशीर्वाद, कोई ऐसा चमत्कार उन्होंने करा कि हम कथा कर पाए पहली कथा। और ना पहली बार में कैसे होता? हाँ, अगर किसी को अपने जीवन में श्री कृष्ण को लाना हो जैसे, तो उसका कोई है ऐसा कि सबसे पहला कदम उसका क्या होना चाहिए श्री कृष्ण से जुड़ने के लिए? बस प्रेम होना चाहिए अंदर। बस गोपियों के पास प्रेम था तो भगवान कृष्ण भाग भाग के जाते थे। अगर प्रेम होगा तो अपने आप भगवान आपको मिल जाएंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस प्रेम और उसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, बस सबसे सरल साधन है वो। हाँ, प्रेम करना सबसे आसान है। प्रेम करना सबसे आसान। तो अब थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल की हम बात ही कर रहे हैं, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा अभी आपसे कि अभी देखा ना सोशल मीडिया पे हर कोई छोटे छोटे बच्चे हो बैठ के बोल रहे हैं हम कथा कर रहे हैं, यहाँ आइए सुनने, कोई ऐसा कर रहा है, तो उसके ऊपर एक बार आपके क्या कहना चाहेंगे आप? सही है गलत है, क्या है वो? देखिए, नाटक ना बनाए इसको, ये कोई रंगमंच नहीं है कि यहाँ पर जो आया वो अपना परफॉर्मेंस करा चले गए हैं। ये बहुत बड़ी एक व्यासपीठ है, बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर आप मस्ती मजाक ना करें, इसको रंगमंच ना बनाएं, इसको मजाक का चीज़ ना बनाएं। ये कोई मजाक करने की चीज़ नहीं है। इस पर आप व्यासपीठ पे जा रहे हैं, मर्यादा छोड़ रहे हैं, ये क्या लोगों को आप सीख दे रहे हैं? इससे अन्य धर्म के लोग हिंदू धर्म पे, हमारे सनातन धर्म पर आरोप लगाते हैं, आक्षेप लगाते हैं। आपको कुछ और करना है, आप फिल्मों में चले जाइए, एक्टिंग करिए इसकी जगह, आप ये मत करिए। पर ये धर्म है, इसको आप इसके साथ खिलवाड़ मत करिए।
ये धर्म जिस दिन आपके साथ खेलेगा आपको छोड़ेगा। ये धर्म बहुत बड़ा है, आपसे भी बड़ा आपका धर्म है। भगवान से बड़ा धर्म होता है तो आप तो इंसान, धर्म के साथ छेड़छाड़ ना करें। क्योंकि मैंने भी देखा है आजकल रील्स बना रहे हैं बैठ बैठ कर, दिखावा कर रहे हैं, तो एक ये चीज़ बंद होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मंच रील बनाने के लिए नहीं, आप वहाँ पर फ़ोन लेके जा रहे हैं रील बना रहे हैं, तो स्वयं कथा के लिए वहाँ पर भगवान का भजन करने की जगह आप उस पर रील बना रहे हैं। अब हम उपाय की बात करने वाले हैं, तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला, जैसा एक जो था मेरा क्वेश्चन, वो तो मेरे को हटाना नहीं पड़ रहा क्योंकि आपने पहले ही बता दिया। मैंने जैसा था कि डिप्रेशन, एंजाइटी और इन सब चीज़ों से हम कैसे बचें, तो जैसे आपने बताया कि प्रेम भाव आस्था होना चाहिए। उसके बाद एक, जैसे आप ये बता सकते कोई ऐसे 3 उपाय जो एक स्टूडेंट कर सके या फिर जो काम कर रहा है वो कर सके। एक तो अपना मन केंद्रित करने के लिए, दूसरा कि अगर वो चीज़ करे तो उसके अंदर उसका जो वो रहता है कि वो उसके दिमाग में बैठ जाए एक ही बार में। इसी के लिए कोई 3 उपाय। देखिए, सबसे पहली बात, अपने माता पिता का आदर करें। माता पिता की सेवा कर लीजिए, स्वयं भगवान है। तो आप माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, सब तो घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं। दूसरा, अपने अपने जो आप कार्य कर रहे हैं उसको पूरे मन से करिए। उसके लिए आप 1000 मन से करिए, 1000% मन से करिए उसको, टालिए मत उसको, केवल दिखावे के लिए मत करिए। वो आपको जो अच्छा लगे वो करिए आप। ऐसे जरूरी नहीं कि आप इसी चीज को करो, जो आपको अच्छा लगे वो करो, पर वो करो 1000% से, ऐसे दिखावे के लिए मत। कि आप विद्यार्थी आप पढ़ रहे हैं, 5 मिनट आप पढ़ ले, दिखाने के लिए वापिस आप फोन चलाने लग गए, कुछ और करने लग गए। आप जितनी देर आपकी इच्छा, 10 मिनट इच्छा 10 मिनट पढ़ो, आधा घंटा आपके आधा घंटा, पर अच्छे से पढ़ो, आप उसको टालिए मत, तो आप खुद उसमें रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ये मैंने सुना है कि भगवत जी सुनने से केवल आपका जो मन है एक तो वो शांत हो जाता है, और उसके बाद आपकी जो लाइफ वो पूरी बदल जाती है। अगर आप भगवत जी सुन रहे हैं तो हर व्यक्ति तो सुन नहीं सकता। कई लोग, क्योंकि भगवत जी काफ़ी लंबा होता है, जैसे आप भी करते कथा, कई दिनों की कथा होती है, तो उसके लिए कुछ ऐसा है कि जो व्यक्ति कर सके। देखिए, 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा होती है। जिस थोड़ा समय मिल जाए, 5 मिनट मिल जाए, आधा घंटा मिल जाए, आप कथा जरूर सुनिए। और घर पे भगवान से प्रेम करिए, भगवान का भजन करिए, भगवान की आस्था रखिए, भगवान में आस्था रखिए। किसी अन्य में रखे ना रखे, पर भगवान में जरूर आस्था रखे। केवल वो आस्था ही है जो आपको पार कर सकती है। जितनी देर आपको मिल जाए कथा, ऐसा जरूरी नहीं कि आप 1 घंटा आपको मिल रहा है, आप 1 घंटा सुन लीजिए। बहुत काम लगा रहता तो आप ऐसा नहीं कि 7 दिन निकाल पाए, तो जितना समय का थोड़ा समय मिला है तो हम उसको सुन लें। अब हम क्लोज करते हैं, एंड क्लोज में ऐसे नहीं करना चाहता कि नॉर्मली मैंने बोल दिया थैंक यू वगैरह, वैसे नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा मोटिव रहता है एक सीख देना। भगवत जी भी सीख है पूरी, अगर वो आपने सीख ली तो आपको जीवन का एक पूरा सार मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाता है। तो वही मैं अब आपसे चाहता हूँ कि आपका जो सबसे बड़ा लेसन जो आपने अपने जीवन में अभी तक सीखा है, आप कथा करते, कथा से आपने सीखा हो, तो वो एक जो आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं। कैमरा इज योर्स। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे माता पिता ने, मेरे काकाश्री ने, मेरे गुरुजी ने मुझे यही बात सिखाई कि कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, दिल ना तोड़ें, किसी को कभी भी तकलीफ ना दें। हमारे कारण किसी का दिल दुख रहा है तो इससे बड़ा हम हमारे अंदर कोई पाप नहीं कर रहे, इससे बड़ा हम कोई पाप नहीं कर रहे। और हमारे कारण किसी को खुशी मिल जाए, किसी के चेहरे पर स्माइल आ जाए, कोई प्रसन्न हो जाए, तो इससे बड़ा हम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे। अपने धर्म को निभाएं, अपने माता पिता का आदर करें, उनकी सेवा करें, और अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करें, पूरे जोर से करें। उसमें कोई ऐसा नहीं करेंगे 5 मिनट करा, 10 मिनट छोड़ दिया, फिर ऐसे नहीं। उसको मन से करा, जितनी देर करें। अपने माँ बाप के साथ ईमानदारी के साथ रहें, उनके साथ ईमानदारी के साथ रहें। उनके साथ बड़ा ना बने कभी भी। उन्होंने आपको छोटे से बड़ा कर दिया, उनके सामने आप बड़े मत बनिए कभी, उनके सामने छोटे ही रहिए। काफ़ी अच्छा लेसन था ये आपका, जो कि हाँ मतलब जो हमारा सबसे बड़ा पुण्य है वो यही है कि हम किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, और सबसे जो दुष्कर्म है वो ये है कि हम किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। हमारे कारण कोई रो दिया तो सबसे बुरे हम पापी हैं। फिर उस तो सबसे बेकार है अगर कोई हमारे कारण हंस दिया, किसी के चेहरे पे हमारे स्माइल आ गई, कोई हमें देखकर अच्छे से खुश हो रहा है, तो सबसे बड़ा गिफ्ट है वो हमारे लिए। वही हमारा गिफ्ट है, सबसे बड़ा गिफ्ट है। एक फाइनल मैसेज जो आपकी तरफ से होगा यूथ के लिए, जो नया मॉडर्न यूथ आ रहा है, मॉडर्न चीज़ें की तरफ बढ़ रहा है, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज आपके लिए आप दे सके? हम तो यही कहना चाहेंगे कि खुद पर विश्वास रखें, पर अहंकार ना करें, और साथ साथ अपने माता पिता का कहना जरूर मानें।
अपने माता पिता का कहना माने, क्योंकि वो आपका बुरा नहीं चाहेंगे कभी भी, वो आपका अच्छे से अच्छा ही चाहेंगे। उनका कहना माने, अपना कार्य अच्छे से करिए आप, और अपने अंदर कुछ अच्छी क्वालिटी रखिए, कुछ अच्छे संस्कार रखिए, कुछ अच्छे गुण रखिए। बाकी भगवान तो फिर आपको दे ही रहे हैं, फिर आपका जो आप मेहनत कर रहे हो उसका फल तो आपको भगवान दे ही रहे हैं। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा ये जो 1 घंटा हमने एक से बात करी इन सब चीज़ों के ऊपर, तो इसके लिए मैं आपको मेरी तरफ से, पूरी ऑडियंस जो देख रही है उनकी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। एंड मैं कोशिश करूँगा कि जो अगर लोग जहाँ पर भी आप कथा करें वहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग आए, यही मेरी विनती है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आप यहाँ तक बने रहे तो उसके लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हमारा पॉडकास्ट एपिसोड अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सर का इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कॉन्टैक्ट जो भी है मैं सब आपको अभी स्क्रीन पर प्रोवाइड करवा देता हूँ, तो आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।